हम पहुंच चुके हैं जसवंतगढ़ वार मेमोरियल में और ये वाक्य आपको दिख रहा होगा, जय बद्री विशाल। यही कर्तव्य वाक्य है गढ़वाल राइफल्स का। इनकी यादगार लड़ाई की याद में ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं इस वॉर मेमोरियल में क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले इस वॉर मेमोरियल का ये मेन श्राइन है। मैं आपको ये बता दूं कि ये वॉर मेमोरियल सेला पास और तवांग के बीच में है। सेला पास से इसकी दूरी करीब 20 किलोमीटर और तवांग से करीब 50 या 60 किलोमीटर की होगी। निष्ठा, साहस, हिम्मत, संकल्प, जज्बा, वीरता, बलिदान, कर्तव्य और शौर्य, यही वो शब्द हैं जो हमारी सेना को प्रेरित करते हैं बिना कुछ सोचे देश के लिए बलिदान देने के लिए। ये मेन श्राइन के अंदर जसवंत सिंह जी की एक मूर्ति लगी है और ये एक बिस्तर है जो उनको डेडिकेटेड है। आइए बाहर चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। ये वो ग्रेवयार्ड है जहाँ 300 चाइनीज़ सैनिकों की कब्र दी गई है जो इस युद्ध में शहीद हुए थे। हम उन्हें भी शहीद ही कहते हैं क्योंकि हम इंडियन हैं, हम चाइनीज़ नहीं हैं। आइए अंदर चलते हैं और श्राइन के पीछे के इलाके में और क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। वैसे तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। ये जसवंतगढ़ स्मृति स्थल, यहाँ पे इस लड़ाई से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। जैसे आपको मैप्स वगैरह दिख रहे होंगे जो ये दिखाते हैं कि चाइनीज़ ने किधर से अटैक किया था, हम लोगों ने कैसे डिफेंड किया था। ये जसवंत सिंह जी की वर्दी और साथ ही साथ कुछ और पर्सनल बिलोंगिंग्स भी रखी हुई है यहाँ पे, जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये मूर्तियाँ हैं राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी की, लांस नायक त्रिलोकीनाथ नेगी जी की और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई जी की, जिनकी वीरता की गाथा गाता है नूरानांग का युद्ध। आइए अब बाहर चलते हैं। बाहर निकलते ही ये आप दिख रहा होगा, दाहिनी तरफ एक हेलीपैड है और बाईं तरफ जो है कुछ मॉडल बंकर्स बने हुए हैं। अगर आप इससे और राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो आपको 1962 के कुछ बंकर्स दिखेंगे। 6 या 7 बंकर्स हैं जो लोगों के देखने के लिए अभी भी मार्क किए हुए हैं। और ये देखिए, ये 7वां बंकर था जो 1962 में बना हुआ था। सिमिलरली और भी बंकर्स यहाँ पे बने हुए हैं। ये जगह हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत तो है ही, साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से भी ये काफ़ी सुंदर है। तो अब आप इसके प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए और मैं आपको कहानी सुनाता हूँ नूरानांग के युद्ध की। उम्मीद है आप सबको उस कहानी में इंटरेस्ट तो ज़रूर होगा। 17 नवंबर 1962 का दिन था। सुबह सुबह चाइनीज सैनिकों ने नूरानांग पर हमला कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, शुरू में उन्होंने 3 हमले किए और तीनों बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। वो वापस लौट गए, पर चीनी सैनिक हार मानने को तैयार नहीं थे। वो चौथी बार वापस आए और इस बार वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होके आए। उनके पास एमएमजी था जो आग बरसा रहा था। उस समय हमारी सेना के पास इतने अत्याधुनिक हथियार नहीं थे और हम उनके एमएमजी का जवाब नहीं दे पा रहे थे। स्थिति को देखते हुए हमारे 3 वीर सैनिकों ने यह तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें हम आगे बढ़ने नहीं देंगे और अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। तो उस समय राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी ने, लांस नायक त्रिलोकीनाथ नेगी जी ने और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई जी ने तय किया कि वो हमला करेंगे उस एमएमजी के ऊपर और उनसे एमएमजी छीन के अपने पोस्ट में वापस आ जाएंगे। राइफलमैन त्रिलोकीनाथ नेगी जी ने जसवंत सिंह रावत जी को क्रॉस फायर दिया, यानी कि कवर फायर दिया, और जसवंत सिंह रावत जी आगे बढ़ने लगे एमएमजी के ऊपर हमला करने के लिए। नज़दीक पहुंचते ही उन्होंने एमएमजी पोस्ट के ऊपर हथगोले से हमला कर दिया। इस हमले में एक चीनी सैनिक मारा गया, पर दूसरा चीनी सैनिक पोस्ट छोड़ने को तैयार नहीं था। जसवंत सिंह रावत जी और उसके बीच में हाथापाई हुई। जसवंत सिंह रावत जी ने उससे एमएमजी छीना और अपनी ट्रेंच की तरफ वापस लौटने लगे। वापस लौटते वक्त जसवंत सिंह रावत जी को एक गोली लगी और वो वहीं शहीद हो गए। ये देखते हुए अब त्रिलोकीनाथ नेगी जी आगे बढ़े, बट एक स्वचालित हथियार से उन्हें भी गोली लगी और वो भी वहीं पे शहीद हो गए। अब जिम्मा उठाया गोपाल सिंह गोसाई जी ने।
उन्होंने एमएमजी छीना और अपनी ट्रेंच की तरफ वापस लौटने लगे। उन्हें भी गोली लगी, लेकिन वो एमएमजी को अपने ट्रेंच तक लाने में सफल रहे। इस वीरता ने पूरे युद्ध का रुख ही बदल दिया। अब भारतीय सैनिक चीनियों पे बीस पड़ रहे थे। चीनियों को फिर से वापस जाना पड़ा। चीनियों ने फिर एक बार हमला किया, लेकिन इस बार भी वो विफल ही रहे। नूरानांग के इस युद्ध में 300 चीनी सैनिक मारे गए और उन्हें वापस जाना पड़ा। चीनियों को ये समझ में आ गया कि वो अभिजित नहीं है। इस वीरता भरे कर्तव्य के लिए जसवंत सिंह रावत जी को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लांस नायक त्रिलोकीनाथ नेगी जी को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया और गोपाल सिंह गोसाई जी को भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये वीरता और शौर्य की गाथा मुझे हमेशा याद रहेगी और मैं नतमस्तक होके इन वीर शहीदों को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।